ना मिले, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चांद नहीं मांगूंगी। देखो ना, चांद पे दाग होता है। खुद को राहत से नाना कहलवाना, अदील को मामू, अगर ये सब सच है तो फिर आपकी बेटी कहाँ है? तुम इस मामले से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर हो। बिल्कुल भी नहीं। ये कोई अपनी बच्ची छोड़ गया है गेट पर। मामी जैसी भी है ना, मैं उनके अंदर अपनी माँ को तलाश करती हूँ। राहा का तुमसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। मुझे पता है कि सच कुछ और है बाबा। राहा मेरी बहन की बेटी। जी बाबा। सलाम बादशाह। बादशाह सब ठीक तो है? आप इतनी जल्दी में बुलाया मुझे? चल बैठ, शिकार पे चले। पर शिकार किसका बादशाह? कुछ इंसान नुमा सूरों का शिकार करना है। तू जा रहा है या मैं अकेला जाऊं? कभी ऐसा हो सकता है बादशाह? गुलाम ने कभी बादशाह को अकेला छोड़ा है? आपका हुक्म सर आंखों पे, क्यों नहीं? सुन, डॉक्टर बनने के बाद गोली चलाना तो नहीं भूल गया? नहीं भूला। अब ये इस बात पे मुनस्सर है कि उन लोगों की गलती कितनी बड़ी है बादशाह। दादी की जान लेने का ख्याल पाला है। सवाल अगर दादी की जान का है तो फिर देखिएगा कैसा शिकार करता है डॉक्टर गुल। चले।
आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तेरे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? हम अपना डॉक्टर साथ लेके चलते हैं। अब चल पार्टी मीटिंग में जाना, चल। नहीं, आप जाए, ये सारे सबूत मुझे मिटाने। अब निकले बस यहाँ से, मैं देख लूंगा सब। जाए। ये क्या है? उस लड़की की है, गाड़ी में भूल गई थी, तेरी सीट के पीछे से मिला। इसे कहते क्या? पता नहीं बादशाह, मैं तो बस चूड़ी और बाली के बारे में जानता हूँ। अम्मा पप्पू भी ऐसा ही कुछ पहनती है अपने पैरों में। मेरा ख्याल है पाजेब कहते हैं शायद। पाजेब? फिर तो ये उसके पैरों में लिपटी रहती होगी। क्या अजीब वो गरीब सी बातें कर रहे हैं आप बादशाह? मैं खौफ के मारे उधर ही भूल आई, वरना अगले दिन जाकर मांग आती। वो सियासतदान के पास ही रह गई। पता है बाबा, वो ना बहुत बुरा आदमी था। उसने ना अम्मा की पाजेब फेंक दी होगी, और अगर नहीं भी फेंकी होगी ना, तो वो जो उसके गार्ड्स थे ना, खौफनाक शक्ल वाले, उन्होंने बेच खाई होगी। ऐसा कहाँ होता है यार डॉक्टर, कि कोई चंद घड़ियों के लिए आपकी नजरों में आए और हमेशा ही नजरों में समा जाए। होता है बादशाह, लाखों करोड़ों बार हुआ, किताबों में, अफसानों में। वो जो आप रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते रहे ना इंग्लिश और उर्दू की वो किताबें जिनसे आपने ये शायरी सीखी है, वहाँ होता है ऐसा। फिर इतना गहरा ताल्लुक ऐसे ही बन गया? देखिए बादशाह, माजरे चाहता हूँ, लेकिन आपका जो स्टेटस है, आपका जो रुतबा है ना, उसके साथ ये बातें बिल्कुल सूट नहीं कर रही। हाँ, कोई सड़क छाप ऐसी बातें करे तो उस पर बहुत अच्छी लगेगी। मुझे लगता है मैं भी आशिक हो गया हूँ डॉक्टर। अब नहीं मिल रही है तो क्या करें? ले आ गया वो चौक भी, जो हमारे गले में फंदे की तरह पड़ गया है। बादशाह, कहाँ जा रहे हैं? बादशाह, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, गाड़ी में बैठे। हाँ ना यार गुलाम। बादशाह, बादशाह चाय पीनी थी तो गाड़ी में मंगवा लेते ना यार। बैठना गुलाम। बादशाह, बाबा, एक बात तो बताएं। हाँ पूछो। अम्मा की कब्र कहाँ है? है एक जगह। तो जाहिरी बात है किसी जगह ही दफन किया होगा ना। कौन सा गांव है या फिर कोई शहर है क्या? दूर है। और ये अचानक तुम्हें अम्मा की कब्र से क्या सूझी? चलो आराम करने की कोशिश करो। हुक्म साहब, क्या ले आए आपके लिए? तुझे क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या पता आपके दिल का। यहाँ इतने लोग तेरे पास आते हैं, क्यों आते हैं? सुनो, 2 कप चाय। क्या करते हैं यार, बच्चा है। वालेकुम सरदार। सर, आप बादशाह सरकार हैं, जानदार सरकार के बेटे। सर, मैं गफूर बिल्डर। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आप इस तरह आम लोगों में घुल मिलकर बैठे हैं। बड़ी बात है, आपने मुझे पहचान लिया। सर, आपको कौन नहीं पहचानेगा? आप तो जी इस हल्के के हैं, ये सारे आपके बॉर्डर हैं। आप लोगों ने अभी तक हमारे हल्के में जितना काम किया है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है
आपको मिनिस्ट्री जरूर मिलेगी। बड़ी मेहरबानी आपकी। इन्हें बहुत बहुत ख्याल से रखना और याद रखना, ये सिर्फ जेवर ही नहीं बल्कि इनमें तुम्हारी मां की यादें हैं। जब ये पासे तेरी मां करला करती थी, उसके चेहरे पर जो खुशी थी ना, वो कभी नहीं भूल सकता। मैं भी इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ये मेरी अम्मा की निशानी है ना, मैं इसे ऐसे ही महफूज रखूंगी जैसे मेरी अम्मा की यादें मेरे दिल में महफूज हैं।